आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑरा होता क्या है। हाँ, हम लोग ऑरा, मैग्नेटिक ऑरा, इन सब की बहुत बात करते हैं, लेकिन ऑरा क्या होता है और हम ये कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे ये समझ में आए कि हमारा ऑरा हाई है या नहीं है, मैग्नेटिक है या नहीं है। तो बाय द वे, बीच बीच में आपको थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं और मैं चाहती हूँ बच्चे हंसते खेलते रहें, तो ना मैं उनका रूटीन डिस्टर्ब कर रही हूँ ना अपना रूटीन डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो पहले बात करते हैं कि ऑरा क्या होता है। हर इंसान के आसपास उसकी एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होती है। ठीक है, जैसे जब हम हमारे देवी देवता के, भगवान के जब हम फोटोज देखते हैं तो उनके आसपास, उनके सर के आसपास एक सफेद सी लाइट होती है, ये उनका ऑरा होता है। और वो जो लाइट होती है वो एक पिक्चराइजेशन का तरीका होता है उनकी एनर्जी फील्ड शो करने का। उसी तरह से हम में से हर एक इंसान की एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड होती है और वो एनर्जी फील्ड से डिसाइड होता है कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या हमें इग्नोर कर रहे हैं। सोचो आपकी एनर्जी कितनी पावरफुल होती है कि वो बिना एक भी शब्द बोले आपको अट्रैक्टिव या नॉट सो अट्रैक्टिव दोनों बना सकती है। तो आज हम एक पावरफुल ऑरा टेस्ट भी करेंगे जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हमारी एनर्जी किस लेवल की है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज ऑरा। जैसे हर इंसान का अपना एक सिग्नेचर होता है, वैसे हर इंसान का अपना एक एनर्जी सिग्नेचर भी होता है। वैसे तो ये जो एनर्जी होती है, ये जो ऑरा होता है, ये 7 लेयर्स में होता है। हम बहुत बेसिक की बात करेंगे, फिजिकल ऑरा। फिजिकल ऑरा मतलब आपकी बॉडी कैसी है, फिट हो, हेल्दी हो, खुद को अच्छे से रखते हो या नहीं रखते हो, हाइजीन कैसा है, क्लेanलीनेस कैसी है, ये होता है आपका फिजिकल ऑरा। इमोशनल ऑरा कि आपकी इमोशनल एनर्जी कैसी है, आपकी इमोशनल बॉडी कैसी है। और मैं सच बताऊं, ये जो इमोशनल ऑरा होता है ना, दूर से ही सेंस हो जाता है कि आपकी बॉडी ज्यादातर क्या फील करती है। जो आप ज्यादातर फील करते हो वो आपका इमोशनल ऑरा बनता है। तो अब आप ये देखो कि आप ज्यादातर नेगेटिव रहते हो या पॉजिटिव रहते हो। मेंटल ऑरा, थर्ड वन इज योर मेंटल ऑरा। आपकी सोच, आपके बिलीव्स, आपका परसेप्शन कैसा है, आपका चीजों को देखने का नजरिया कैसा है, आपकी बाउंड्रीज कैसी हैं, ये सारा कुछ आता है आपके मेंटल ऑरा में। लास्ट वन इज योर स्पिरिचुअल ऑरा। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसा है। जब मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करती हूँ तो मैं देवी देवता, धर्म, भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि वो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आ सकता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपका अपनी इनर पावर के साथ। स्पिरिचुअलिटी इज कि आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं, आध्यात्म। तो आपका अपने साथ कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपका अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस के साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। साइंस भी इस ऑरा टेस्ट को सपोर्ट करता है। 1939 में एक फोटोग्राफी टेक्निक डिस्कवर हुई थी जिसमें ये ऑरा दिख सकता था। एक ग्लोइंग फील्ड कैप्चर होती थी इंसान के इर्द गिर्द। इसीलिए जब आप लोगों से मिलते हो तो कभी आपको किसी से मिलकर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है और कभी आपको किसी से मिलकर लगता है क्यों ही मिल गया ये मुझको, और वो सब कुछ उसके ऑरा के कारण होता है। हम आगे चलते हैं कि व्हाई इट मैटर्स, व्हाई द ऑरा मैटर्स। ये जो ऑरा होता है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपकी लाइफ में गुड इंसिडेंट्स या बैड इंसिडेंट्स पुल कर सकती है। अगर आपका ऑरा बहुत डल है, आप होकर भी किसी को महसूस नहीं होने वाले हो कि आप वहां हो, आपको बहुत टायर्ड फील होगा, आप खुद ही अपनी लाइफ में कंफ्यूज और उलझे हुए रहोगे, लोगों से आपकी कोई खास नहीं बनेगी, आपको लगेगा वो आपको इग्नोर कर रहे हैं पर बेसिकली आप ही उनको अवॉइड कर रहे होते हो क्योंकि आप अपने आप में उतने कॉन्फिडेंट ही नहीं होते। लेकिन अगर आपका ऑरा या आपकी पर्सनालिटी वाइब्रेंट है, रेडिएंट है, लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी प्रेजेंस काफी इम्पैक्टफुल होती है और इसको मैं बोलूंगी एक कमांडिंग ऑरा। और अब आप जब इस डेफिनेशन के चलते अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी को सोच के देखोगे आपके आसपास तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका कमांडिंग ऑरा है। अच्छा, कई बार ये कंफ्यूजन मत रखना कि आप अगर किसी की बात सुन रहे हो तो उसका ऑरा कमांडिंग है। नो, ऐसा हो सकता है कि आपके अपने कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, आप
स्पेसिफिकली अनअवेलेबल लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, या आपका खुद का बचपन थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज रहा है, वहां पर जो पेरेंट फिगर थे वो उस तरह से अवेलेबल नहीं थे, और इसलिए आपका दिमाग किसी पर्टिकुलर एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होता है सबकॉन्शियसली, और आपका दिमाग उनकी बात सुन रहा है, क्योंकि ये आपका अपना पास्ट ट्रॉमा है कि आपका दिमाग उनकी बात क्यों सुन रहा है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और बिलीविंग ओहो उस इंसान का ऑरा बड़ा कमांडिंग है। मैं डिफरेंस क्लियर करती हुई चल रही हूँ ताकि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन ना रहे। वैसे अगर आपके बिलीव्स में प्रॉब्लम है, जो मैंने बात कही कि अगर आपका बचपन ट्रॉमेटाइज्ड है, या आप अपनी लाइफ में अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप अपनी लाइफ पे काम करें। आप दुनिया में जिससे भी कनेक्ट हो सकते हो, अगर आप किसी से भी थेरेपी ले सकते हो तो आप थेरेपी ज़रूर लें। आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत हाई हो जाएगी, बाउंड्रीज स्ट्रांग हो जाएंगी, लाइफ बहुत ईजी और सिंपल हो जाएगी। वैसे अगर आप मुझसे ये बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका ऑरा मैग्नेटिक है या नहीं, ये चेक करने के लिए। नंबर 1, प्रेजेंस चेक। कि जब आप कहीं पर एंटर होते हैं तो वहां के लोगों का या वहां जो लोग हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, आप उनको दिखाई भी दिए या नहीं दिखाई दिए, ये पहला चेक। दूसरा चेक आपका एनर्जी चेक। आपसे मिलने के बाद, आपसे बात करने के बाद क्या लोग ये कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, और सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं, या आपको ये उनकी बातों में सच फील होता है कि उनको आपसे मिलकर पॉजिटिव वाइब्स आई। तीसरा चेक आपका मूड इम्पैक्ट, कि जब आपका मूड अच्छा है तो आपके आसपास के लोगों का मूड भी अच्छा है, और जब आपका मूड डाउन या लो है तो आपके आसपास की में भी लोगों की लाइट डिम है, क्योंकि वो अपनी लाइट आपकी लाइट से ले रहे थे। तो ये है तीसरा टेस्ट, आपका मूड इम्पैक्ट। फोर्थ वन, नेचर चेक। जब आप नेचर में हो, बाहर हो, तो क्या एनिमल्स, बच्चे, क्या ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नंबर 5 लास्ट, सेल्फ फीलिंग टेस्ट। जब आप किसी के साथ नहीं हो, जब आप सिर्फ अपने साथ हो, तब आप कैसा फील कर रहे हो। बहुत पीसफुल, मस्त, अनजज्ड, काम, सुकून से ऐसा फील कर रहे हो। अच्छा, मैं फ़ोन चलाने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप किसी न किसी काम में एंगेज हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अपने पसंदीदा काम में तो हर कोई खुश होगा करते हुए। आप अपने साथ कैसा फील कर रहे हो, कोई नहीं है आपके आसपास, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस खुद के साथ हो। अब आप कैसा फील कर रहे हो, बहुत जिंदा दिल, पीसफुल, अलाइव, एंथुसियास्टिक, रेडिएंट, या फिर डल, ड्रेन्ड, चिड़चिड़े से। आपकी अपनी फीलिंग खुद के साथ कैसी है वो भी आपका ऑरा इंडिकेट कर देंगी। अगर आपको ज्यादातर आंसर यस में मिलते हैं, मतलब ऑफ कोर्स आपका ऑरा मैग्नेटिक है। लेकिन अगर आपको 2 आंसर ही यस में मिले हैं, बाकी 3 आंसर नेगेटिव हैं, देन आपको इस पर काम करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऑरा क्लेंजिंग पर वीडियो बनाऊं कि हम अपना ऑरा क्लेंस कैसे कर सकते हैं, कि हाँ ठीक है, हमें समझ में आ गया कि हमारा ऑरा मैग्नेटिक है या नहीं है, लेकिन हम दोनों ही केसेस में इसको और क्लेंस कैसे कर सकते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा ऑरा। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में कभी बात करेंगे कि हम अपना ऑरा खुद ही इजीली, जल्दी से कैसे क्लेंस कर सकते हैं। क्या हम अपनी ऑरा फील्ड चेंज कर भी सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा हमारी जो ऑरा होती है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड होती है। तो मैग्नेट तो कितना भी स्ट्रांग हो सकता है, और जितना मैग्नेट स्ट्रांग रहेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग रहेगी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग चाहते हो या कर सकते हो, और ये आपकी बड़ी सी एसेट होती है। तो चलिए, आप अपना ऑरा टेस्ट कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।